नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहना में रैली की। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग को लेकर ये उनकी दूसरी रैली थी और इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक में सीएम डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं, कांग्रेस यहां आई तो राज्य बर्बाद कर देगी। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी बेटियों की चिंता नहीं की। कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, लेकिन उसे कभी देश की बेटियों की चिंता नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब मैं आया तब मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया है और जिससे हरियाणा को फायदा हुआ। पहले 1000 बेटों पर 866 बेटियां थी, लेकिन अब 1000 पर 914 बेटियां हैं। हरियाणा भाजपा नारी शक्ति को और सशक्त करने के लिए और अच्छा काम कर रही है। ऐसे में मोदी ने कहा कि आरक्षण का विरोध कांग्रेस के डीएनए में है। इसीलिए हम देखते हैं कि कांग्रेस के शाही परिवार की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण का विरोध कर रही है। इसीलिए आपको सावधान रहना है। भाजपा ने वंचित और पिछड़े समाज को हरियाणा में आगे बढ़ाया है और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारे ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सैनी को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है। नायब सैनी एक किसान मजदूर का बेटा है। इनके दरवाजे लोगों के लिए 24 घंटे के लिए खुले रहते हैं। कांग्रेस सरकार अस्थिरता के लिए भी जानी जाती है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति काफी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सियासत काफी ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री दौरे पर दौरे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी जो तमाम दिग्गज नेता हैं उन्होंने कमान संभाली हुई है। एक तरफ हुड्डा और दूसरी तरफ लगातार जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच किसका पलड़ा भारी है, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो हालात और जो स्थितियां हैं इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के, वो गौण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मेन मसला है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। एक दूसरे पर छीटाकशी, एक दूसरे पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर कि हरियाणा में इस बार जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी और 10 साल का जो सरकार है, 10 साल की जो सरकार अभी तक रही भारतीय जनता पार्टी की, क्या वो ऐसे काम कर पाए जिसके आधार पर एक बार फिर से जनता उन्हें चुने, या फिर इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है, ये भी समझना होगा। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी में गुटबाजी भी अपने चरम पर दिखाई दे रही है। ऐसे में इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजबीर रोहेला जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ योगेश सिहाग जी जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका योगेश जी बहुत स्वागत है। और रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम राजबीर जी आपके साथ ही करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की, संबोधन अपना दिया और एक बार फिर से जात पात, जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं कि देखिए हम जात पात नहीं करते हैं, जात पात कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद बताते हैं कि देखिए ओबीसी समाज से हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये बार बार बताने और जताने की कोशिश क्यों की जाती है? क्यों ये जात की बात की जाती है? क्यों जनता में एक बार फिर से मैसेज दिया जाता है कि देखिए कांग्रेस पार्टी तो आरक्षण का विरोध कर रही है? क्या मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं बार बार जाति बताकर मुख्यमंत्री की? जी नमस्ते। नमस्कार प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम और एक्सपर्ट को भी मेरी राम राम जी। आज प्रधानमंत्री जी ने गोहाना में अपनी ये दूसरी रैली की। इससे पहले भी एक रैली कुरुक्षेत्र में कर पहली और उनकी बाकी रहती है। तो उन्होंने अपना जो हमने जो 10 साल में काम किया और जो आगे 5 साल में करने वाले वो एक रोड मैप रखा है। और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर करके गए थे वो टोहाना में कि हमने मनोहर लाल जी ने बोला कि भाई मेरा समय पूरा हो गया, तो हमने उनको वहां से विदाई दे दी हरियाणा से। तो ये हमारा एक परंपरा है कि भाई हम लोग जो
जो हमारा एक व्यवस्था है उसी हिसाब से हम काम करते हैं। रही नायब सैनी जी की बात, तो नायब सैनी जी नए उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया है, शायद 2 महीने हुए, शायद अभी 2 महीने थोड़ा सा ज्यादा समय है। तो हमारा इंट्रोड्यूस कराना हमारा फर्ज होता है और हमने एक बदलाव करके दिखाया हरियाणा में। सर, जनता इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई क्या अभी तक कि मुख्यमंत्री कौन है? आप एक बात नहीं, बताइए, ये एक कार्यक्रम में, एक रैली में, एक जनसभा में ये कहना कि हमारे ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सैनी को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, तो ऐसा कौन सा तीर कमान चला दिया सर? और ये क्यों बार बार बताने की जरूरत पड़ रही है? बताना एक बात बताइए मुझे, क्यों ना बताएं, हम लोग हमने बदलाव करके दिखाया है। नहीं तो फिर आप लोग क्यों बार बार ये आरोप लगाते कि कांग्रेस जाति प्रथा की बात करती है? आप लोग क्या नहीं करते हैं क्या? सुनिए तो मेरी बात, अब हमने एक बदलाव किया है कि हरियाणा में कोई भी किसी भी जाति धर्म से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और वो चीज हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बना के साबित की है। नहीं तो फिर आप लोग क्यों ये बार बार कहते हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी आरक्षण का विरोध करती है, ये विरोधी है आरक्षण की, ये नहीं चाहते कि पिछड़ों का भला हो? नहीं, इन्होंने भला किसका किया? कांग्रेस ने तो हर वर्ग को लूटने का काम किया है ना। इन्होंने ओबीसी को लूट, इन्होंने जर्नल को लूटा। अब ये बताइए ना, नौकरियां कैसे मिलती थी इनके राज में? इनके राज में 86,000 नौकरियां दी है। इन्होंने किनको दी है? वो उन्हें मोस्टली इनके रिश्तेदार या सगे या पैरवी करने वाले, उनको नौकरी मिली है। अब कितना घालमेल होता था इनके राज में, ये सब पूरा हरियाणा। योगेश जी जवाब दीजिए, आरक्षण विरोधी है कांग्रेस पार्टी। 60 सालों में आप लोगों ने देश को डुबोने का काम किया है, कुछ नहीं किया। इससे पहले हुड्डा के शासन में कुछ नहीं हुआ। ये लोग तो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं। और प्रवक्ता साथी को राम राम जी। जहाँ तक देखिए, आज जो रैली थी, बिल्कुल आपने सही, आपका वाजिब सवाल था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। जो आज की रैली, मोदी जी की रैली, और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री से बड़ा कोई संवैधानिक पद नहीं होता हमारे संविधान में। और एक प्रधानमंत्री जी का इस तरह से कहना कि हमने ओबीसी से मुख्यमंत्री बनाया, हमने ये किया। आप इधर देखिए किस तरह से आप जाति धर्म पे खुला आप कार्ड खेल रहे हो। आपने अपनी हार निश्चित मान ली है। नेहा जी आप देखिए, आपने कोई विकास पे बात करी हो, रोजगार पे, जो आपने बेरोजगारी हरियाणा में नंबर 1 है बेरोजगारी में, आज अपराध में आपने किसानों की सूद ली हो। 2 साल तक किसान किस तरह से सारा देश समझ जानता है। और आज कल भी इनकी जो सांसद है कंगना रनौत जी, वो भाजपा की सह पर ही ये बात बोल रही है। कल भी उन्होंने दावा किया है कि हम दोबारा फिर वो कानून लागू करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को ये भाषा शोभा नहीं देती। और हरियाणा मैं समझता हूँ कि वो अच्छी तरह समझता है, यहाँ इतना हमारा भाईचारा है 36 बिरादरी का, हर वर्ग का। और जो बार बार जो बात ये कहता है ना जी, वो सफाई वही व्यक्ति देता है जो जहर घोलना चाहता है। इन्होंने, चाहे मोदी जी, आप 75 का उनका भाषण सुन लीजिए, उसमें भी उनका जातिवादी में भाषण। नहीं, आप लोग बार बार ये कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी है। ये तो कह रहे, देखिए हमने तो ओबीसी वर्ग से दिया है मुख्यमंत्री, हम कहाँ से ओबीसी विरोधी है? राहुल गांधी आते कहते हैं ओबीसी विरोधी है, अलग अलग राज्यों में जाते हैं कहते हैं ओबीसी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। कहाँ से हम ओबीसी विरोधी है? उसी बात पे आ रहा हूँ। जब इन्हें लोकसभा चुनाव में हरियाणा में ये लगा, किसान, मजदूर, गरीब, कमेरा वर्ग, किसान की कोई जाति नहीं होती। जो किसान जो धरना दे रहे थे बॉर्डरों पे, और आज भी मैं समझता हूँ कि जो बॉर्डर इन्होंने सील किए हुए हैं, किसान 36 बिरादरी के है। जो खेती करता है वही किसान है, और उसमें ओबीसी भी है, दलित भी है। जब इन्हें ये लगा कि लोकसभा में इन्हें बम्पर वोटिंग हुई है कांग्रेस को, आज ये एक ढोंग रच के ये सोचते हैं। पहले इन्होंने शैलजा जी का देखिए, आप 10 दिन तक मामला उठाया, खट्टर साहब ने अपनी हार मान के उनको इनवाइट कर रहे हैं, आज तक हमारे नेताओं को इनवाइट कर रहे हैं। तो आपने 10 साल में क्या किया? आपने ना अपने नेता बनाए। मैं तो समझता हूँ आज भी जो हमारी लड़ाई है ना जी, मैं सुनिए, एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमारी लड़ाई आज जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी उससे है ही नहीं। वो लोग तो इनके घर बैठे हैं। हमारी लड़ाई भी जो इन्होंने कांग्रेस से इंपोर्ट किए हैं हमारे लोग, वही हमारे साथ चुनाव मैदान में है। और मैं देखिए, इनके जो नेता है, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी बात, ये हरियाणा से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अब मोदी जी 2 बार आगे हरियाणा में चुनाव के दौरान, सिर्फ उन्होंने जाति पाति से बढ़ के कोई बात नहीं की। नहीं, ये एक विडंबना है, ये इस चुनाव की एक विडंबना है सर। रवि अरोड़ा जी, मैं आती हूँ रवि अरोड़ा जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये जो विधानसभा चुनाव होते हैं लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं,
जो हरियाणा की बेसिक समस्या है उस पर लड़े जाने चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि वो विकास के मुद्दे, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे कहीं ना कहीं गौड़ होते हुए नजर आ रहे हैं, इस चुनावों में दिखाई नहीं दे रहे वो मुद्दे? रवि जी। सही बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, खासकर किसी भी राज्य में, जातीय समीकरण बिठाने का प्रयास हर पार्टी करती है। और खासकर इस बार तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी बात यह देखने को रही कि जिस स्टेट के अंदर कुछ पार्टियां हुआ करती थी, 3 लाल हुआ करते थे, आज उस स्टेट के अंदर दूसरे राज्यों की पार्टियां भी उतर आई हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी उतर आई है, चंद्रशेखर उतर आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं दलित समाज को लुभाने की बात हो रही है, ओबीसी समाज को लुभाने की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि अपने ही परिवार के, मतलब अगर हम बात करें जेजेपी की, अगर हम बात करें INLD की, तो उचाना सीट के ऊपर दोनों ही एक दूसरे को वो कर रही है। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे मायावती की जो है कार्यक्रम करवाया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात देखने को मिल रही है इस बार कि दूसरे राज्यों से नेताओं को बुलाया जा रहा है कि किस प्रकार से वोट को अपनी तरफ लाया जा सके। मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुद्दों को साइड दरकिनार कर दिया गया है। और ये सिर्फ एक जिले की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में इस समय ऐसा चल रहा है। मतलब पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है चुनावों में कि पूरी तरह से मुद्दे दरकिनार हैं। जातीय समीकरण पे बात हो रही है। कुमारी शैलजा के बाद जैसे ही उन्होंने महत्वाकांक्षा दिखाई मुख्यमंत्री बनने की, उसके बाद मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि हर पार्टी चाहती है या मतलब सपने ऑफर करें, चाहे बीजेपी की बात करें, मायावती की बात करें, सब ऑफर करें आप हमारी पार्टी में आ जाओ। मतलब कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर जी के नक्शे कदम पर चलने की जो बातें की जा रही है, तो मैं हैरान यह हो रहा हूँ कि जिस स्टेट के अंदर जाटों की बात होती, जिस स्टेट के अंदर 56 बिरादरी की बात होती थी, आज उस स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के लिए बात हो रही है। मतलब कुछ कुल मिला के कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बिठाने की जातीय समीकरण देखिए हर चुनाव पे बहुत अहम होता है, और हरियाणा की अगर बात है तो जाहिर तौर पे यहाँ पे भी अहम है। लेकिन एक रवि जी, एक और सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने रीजनल पार्टीज हैं वो भी चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने सभी सीटों पर चुनाव अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये ऐसा नहीं लगता कि ये जब वोट बटेगा तो किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचा जाएगा? नेहा जी, ये सच्ची बात है कि बीजेपी के खिलाफ इस समय एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका फायदा विपक्ष को 100% मिल सकता था अगर ये लोकसभा की तरह मिलकर चुनाव लड़ते। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा में ये बटे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें, मतलब मैं ये समझता हूँ जितना वोट बटेगा उतना इस समय पे हरियाणा के अंदर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं लगता ज्यादा विस्तार हो पाएगा वहाँ। हाँ, ये है कि वो जितना भी नुकसान करने वाली है वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को करने वाली है। अगर वहाँ पे अलायंस ढंग से हो जाते या ढंग से पार्टी लड़ती तो शायद, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन बीजेपी के खिलाफ माहौल बहुत ज्यादा इस समय पे, ऐसे में कांग्रेस की सरकार ये लगा ली थी कि लोग ज्यादा पक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट से बहुत परेशान है। कई जिलों में देखने को मिल रहा है कि जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं उनसे लोग परेशान हैं, उनसे ज्यादा वो विश्वास जता रहे हैं निर्दलियों पर, जो बागी उम्मीदवार हैं, चाहे वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। निर्दलियों की भी एक अहम भूमिका रही है हरियाणा की सियासत में, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं योगेश में आती हूँ सर। योगेश जी, देखिए ये एक बहुत अहम सवाल है जिस बात का जिक्र अभी रवि जी भी कर रहे थे कि अगर वो एकजुटता दिखाई दी होती जो लोकसभा चुनाव में दिखाई दी थी, तो शायद एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा आप लोगों को मिलता, और दूसरी बात एकजुटता जो दिखाई जाती है उसका भी बेहतर संदेश जनता में जाता। नहीं लगता आपको? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हाँ। और हरियाणा में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। जनता जो बीजेपी के विरोध का वोट है वो केवल कांग्रेस पार्टी ही उसका विकल्प है, कहीं अपना वोट खराब नहीं करेगी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देकर। उन्हें पता है कि वो वोट तो भाजपा को इनडायरेक्ट रूप से जा रहे हैं। जनता समझ गई है कि प्रदेश में जिस तरह से गोपाल कांडा के सामने भाजपा ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया और इनेलो में समर्थन कर दिया उसका, तो वो उन्हें मालूम है कि ये पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मैं नेहा जी, आज रैली थी आज भी मोदी जी की, उसमें जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री 9.5 साल रहे उनको किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा।
चाहे कुरुक्षेत्र में मोदी जी की रैली हो, चाहे जो हमारे आज की रैली थी, उसमें भी आपने देखा होगा किस तरह से उन्हें साइड लाइन इसलिए कर दिया कि उनकी वजह से वोट कट रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने एडमिट कर लिया है। तो आपकी जो वोट है, अगर खट्टर साहब जितना ज्यादा वो चेहरा उनका अगर दिखेगा पब्लिक में, तो उससे उनकी वोट कट रही है। नहीं, अब चेहरा दिखाना क्या, जनता भूल जाएगी कि 10 साल तक शासन किसने किया सर? अभी हाल ही में तो चेहरा बदला है। 9 साल तक जनता ने उनके जो कुशासन को झेला है हरियाणा में। अब देखिए, चेहरा छिपाकर आप कितने दिन चेहरा बदलते आप ये समझोगे? ठीक है, राजवीर जी जवाब दीजिए। कह रहे चेहरा छिपाने की कोशिश की जा रही है। अब तो रैलियों में भी उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा कि आप आइए जनता के सामने अपनी बातों को रखिए। उन कम से कम 9-10 सालों का तो हिसाब दीजिए जो आपने जनता के लिए किया। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लगातार अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, तो एक प्रोटोकॉल होता है जहाँ सबकी ड्यूटियां लगी हुई है हमारे स्टार प्रचारकों की, तो वो अपना काम कर रहे हैं। तो मोदी जी की जो रैली थी, मोदी जी की रैली में 22 हमारे कैंडिडेट आए थे, हमारे पदाधिकारी थे। तो हमारे जो आज के हीरो थे तो मोदी जी थे, तो मोदी जी ने अपना काम किया अपना वहाँ। एक बात, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के हीरो रहते हैं आप लोगों की तरफ से, लेकिन वो वाले हीरो कहाँ गए जिन्होंने शासन किया, जनता के लिए काम किया? कम से कम वो तो बताएं कि क्या काम उन्होंने किया 9.5 साल में। वो काम हम बता देंगे ना आपको। नहीं, आप कहाँ बता पा रहे हैं? अब वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों की तो बातें नहीं हुई। बताइए मोदी जी। आपने पूछा क्या है मेरे से? ऐसे नहीं, आपने क्या पूछा? राजवीर जी मुझे वो बात बताइए। राजवीर जी मुझे बताइए कि जनता से जुड़े हुए मसले। नहीं, एक सेकंड, योगेश जी मैं आ रही हूँ ना, एक सेकंड रुकिए। ऐसे 5 से 7 काम मुझे बता दीजिए जो आपने जनता की भलाई के लिए किए हो इन 10 सालों में। 5-7 काम बता दीजिए ना सर। मैं आपको 10 काम गिना दूं। हमने 13,000 करोड़ का मुआवजा दिया किसानों को, जबकि कांग्रेस वहाँ 2 रुपए के चेक देती थी, इन्होंने 986 करोड़ दिया था 10 साल में। अरे सर, किसान धरने पर है, सड़क पर आ गए, किसान लगातार हल्ला बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, वो किसानों वाले को बात ही नहीं है ना। वो मैं उनको आप उनको पूछिए ना जिनको मुआवजा मिलता है। और जिनको नहीं मिला उनसे नहीं पूछे क्या? नहीं, क्या कमाल करते हो आप, बताओ। जब आपने मुझे काम गिनाने की बात की, मैं आपको काम गिना रहा हूँ। तो गिनाइए ना, वो काम गिनाइए जो वाकई हुए हैं ना, वो काम। 49 लाख हमने हरियाणा में राशन कार्ड बना के दिए, 3.5 लाख नई पेंशनें बना के दी है, 12 नेशनल हाईवे यहाँ निकले हैं, 1,43,000 मैंने पक्की नौकरियां दी है, वो भी बिना पर्ची बिना खर्ची। ठीक है ना? ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। सुनिए 10 साल में, सुनिए 10 साल में हमने 1 गज भी जमीन किसान की सहमति के बगैर नहीं बिकने दी। हमने भूमि पोर्टल मतलब मान लिया ओपन किया और उसपे किसानों ने अपनी दर्ज की, और वो उसपे जो 152 डी निकला है ना, जो नारनौल से अम्बाला का, एक बार यात्रा करके देखना, विकास की परिभाषा समझ जाएंगे। इतना काम कर दिया, आप लोगों को दिखता नहीं इतना काम क्या? ये तो कह रहे हैं जो काम किया इसके आधार पे हम जा रहे हैं जनता के बीच में। देखिए नेहा जी, बिल्कुल मैं सही बात, इनकी बात का मैं यही कह रहा हूँ। अगर आपने इतना ही काम कर दिया, किसानों के भी इतने हित में आपने काम किए हैं, क्यों वो 2 साल तक बॉर्डर पे बैठे रहे? क्यों हमारी महिला पहलवान? अरे बैठने वाले को कौन मना करता है? अभिषेक साहब फिर भी बैठेंगे, वो बैठे रहेंगे। कौन मना करता है? लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है देश में। सुनिए, हरियाणा में 2.5 करोड़ 3 करोड़ जनता है। अगर चंद सैकड़ों लोग मतलब कोई हरियाणा की तकदीर नहीं बदल सकते। देखिए गुजरात से आप नहीं, गलत बात। हरियाणा के नौजवान आपको पढ़े लिखे नजर नहीं आते। अगर यही विकास और यही काम है तो आपके अब मैं जवाब दो नया जी। वोट मांग रहे? जी मैं एक बात बता कि नया जी, योगेश जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आती हूँ। जी योगेश जी जल्दी से 10 सेकंड में पूरी करिए। पंचकुला में इन्होंने सरपंचों को पीटने का काम किया, इन्होंने किसानों को पीटने का काम किया, अध्यापकों को इन्होंने कुरुक्षेत्र में पीटने का काम किया। इन्होंने कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसे लाठियों से पीटने का इन्होंने काम ना किया हो। और आप देखिए खनौरी बॉर्डर पे किसानों ने फांसी लगाई, आज भी बॉर्डर बंद है। तो आज जो वोट की चोट से जनता जो इनको सबक सिखाने वाली है, और जो हरियाणा में जो हमारी 7 गारंटी है उस पर जनता का विश्वास है। गारंटी तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस की खेमेबाजी का क्या सर? ये तो अच्छा संकेत नहीं जा रहा है ना। खेमेबाजी कांग्रेस की जो है, वही मैं उसी बात में आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। राहुल गांधी जी असम में आ रहे हैं, बरवाड़ा में आ रहे हैं। आप देखना सभी नेता एक साथ एक मंच पे नजर आएंगे। इनकी तरह जो खेमेबाजी आपने सही कही, प्रोफेसर रामविलास, वो तो फिर दिखावा हुआ ना। इन्होंने तो आज तक ऑफर दे रहे थे, हार मान ली ना इन्होंने।
हमारी नेता राष्ट्रीय महासचिव है, इतना बड़ा हमारा दलित चेहरा है। आप बता दीजिए इनका कौन सा ऐसा दलित चेहरा है जिसके नाम से ये वोट मांग रहे हो। हरियाणा में एक चेहरा बता दीजिए इनके पास अगर हो, कोई पोस्टरों में इनके पास ऐसा चेहरा हो। हमारे पास तो इतना बड़ा जो राष्ट्रीय महासचिव इन्होंने किसी दलित को बनाया हो, तो आप हमें उन्हें इन्वाइट कर रहे हो। उन्होंने नसीहत दी है खट्टर साहब को कि आपका जितना राजनीतिक जीवन नहीं हुआ उससे ज्यादा समय मेरी पीढ़ियां बीत रही कांग्रेस पार्टी में। और इतने सीनियर नेता, हमारी सम्मानित नेता, इनका पोल खुल गई है कि आज तक ये अपनी पार्टी हम में तो इन्वाइट गुटबाजी की थे। बात कर रहे हैं ना सर, जो बयानबाजियां होती है उसकी हम बात जी, कर आप रहे हैं ना। वो तो देखिए, मैसेज अच्छा आप नहीं जा रहा है ना देखिए, जनता में। गुटबाजी अगर आप ये कहते हैं कि देखिए ना। एंटी इनकम्बेंसी है, चलो एक चीज ठीक है, नेहा जी, लेकिन गुटबाजी का असर अच्छा नेहा नहीं जी, ये है। पुराने रिकॉर्ड कब तक मैं आती चलेगा? हूँ आप राजवीर जी को बोलने दीजिए ना। आ रहे हैं सही, गुटबाजी अब का आप एक कितना बात फायदा बताइए। उठा लेंगे आप लोग? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शैलजा जी को कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। शशि पेटवाड़ इनका एक टिकटार्थी है जो विधायक चुनाव लड़ रहा है उनसे, उसको उसके लोगों को उठा के सपोर्टरों ने क्या आप अगर वीडियो देखें तो आपको जमाएगी हम किस समाज में है। टारगेट करके लोगों ने वो इनकी मानसिकता है। वो तो एनजी ठीक है, शैलजा जी कल उनका जन्मदिन भी था, ठीक है, तो वो तो जाहिर है ना, उनको टिकटें दी गई। आपकी पार्टी ने मनाया, उनको टिकटें नहीं दी गई, उनके टिकट काटी गई, नारनौल से काटी गई, उगलाना से काटी गई, ठीक है ना। नहीं मैं आप समझ यार सुनने के बच्चे रखिए शेख साहब, गलत बात आपने कहा मनाया, शेख साहब गलत बात मेरे बात बोल लेना ना आप, मेरे बात बोल लेना आप, मैंने मना कर दिया आपको। यही एक दिक्कत है सर, यही विडंबना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो असल मुद्दे हैं वो गौण है, उनके ऊपर बात नहीं हो रही है ना सर। बात गुटबाजी की हो रही है, आरोप प्रत्यारोप की हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी की हो रही है। नहीं ठीक है, ठीक है देखिए नेहा जी, खट्टर साहब उनको आमंत्रित तो कर सकते हैं पार्टी में आने के लिए। नहीं भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन है ना सर वो। नहीं योगेश जी वो बीजेपी का डिसीजन है ना, किसको इनवाइट किया जाएगा किसको नहीं, ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी डिसाइड करेगी। खट्टर साहब को ये योगेश जी थोड़ी डिसाइड करेंगे। हमारी बहन का जन्मदिन मनाया, क्या उन्होंने अपनी पार्टी को तो देखिए ना सर, वो जो गुटबाजी खेमेबाजी है उसका क्या होगा सर? त्याग साहब को ये मेरी बात आप नेहा जी क्या हो रहा है ये? नहीं इस तरह से नहीं, ये गलत तरीका है। देखिए एक एक करके हम बात को रखते हैं, एक बेहतर तरीके से रखते हैं। ये किसने बड़े विरोधी है, मेरा समय ले लिया इन्होंने। ऐसे नहीं। अभी राजवीर जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात को पूरा कर लीजिए, अब नहीं बीच में बोलेंगे आप योगेश जी। ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस आज एक पार्टी नहीं एक गिरोह बन के रह गया है, CLU गैंग बन के रह गया, पिंकी गैंग बन के रह गया है ये। क्योंकि इन लोगों ने हर उस नेता को अरेस्ट किया, हर उस नेता को पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया जो पोटेंशियल था, जो इनके आगे खड़ा हो सकता था। वो चाहे किरण चौधरी जी हो, चाहे राव इंद्रजी जी, चाहे चौधरी धर्मवीर हो, चाहे रमेश कौशिक, ऐसी चौधरी हो, ऐसे में दर्जनों नाम गिना सकता हूँ जिन लोगों ने इनकी तमाशाई से तंग आकर पार्टी को छोड़ना पड़ा। चलिए कोई नहीं, आपकी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं ना कुछ नेता। हाँ, अच्छी बात है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। बहरहाल चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।